अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है उसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि माल अगर आप बड़े डीलर से लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर आप किसी छोटे डीलर के साथ काम करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं छोटी सी बात करूँगा कि मैं इस वीडियो में किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। एक जनरल कंपैरिजन दूंगा जो कि हकीकत में मबनी होगा। उम्मीद करूँगा कि आपको वो बात समझ आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बड़ी डीलर की, तो बड़ा डीलर नॉर्मली इंसान तभी बनता है जब उसको काम करते हुए एक टाइम हो गया हो, जब उसके पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो, जब उसका एक बहुत बड़ा सेटअप हो। ठीक है, तो अगर हम बड़े डीलर के बेनिफिट्स की बात करें कि अगर आप बड़े डीलर से काम करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले ज़्यादातर क्योंकि काम ऑनलाइन हो रहा होता है, लोग आउट ऑफ सिटी से माल मंगवा रहे होते हैं, पेमेंट्स कर रहे होते हैं, तो बड़ा डीलर नॉर्मली ऐसा डीलर होता है जिसकी एक मार्केट में नाम, एक वर्थ बन चुकी होती है। तो इस लिहाज से आपको एक बड़ा बेनिफिट होता है कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होते हैं और किसी से पूछते हैं तो ज़्यादातर लोग उस बंदे को जानते होते हैं, या उसका एक प्रॉपर कोई ऑफिस, कोई अड्डा ठिकाना, कोई फैक्ट्री उसकी होती है। तो आपको एक पेमेंट सिक्योरिटी जो पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार वो बंदा वाकई एग्जिस्ट करता है, फ्रॉडिया तो नहीं है, भाग तो नहीं जाएगा, कोई उसका ठिकाना है भी या नहीं है, कहाँ जाकर उसको पकड़ूंगा, तो इस लिहाज से आप थोड़ा सा जो है वो सिक्योर होते हैं। दूसरा, बड़े डीलर का फ़ायदा आपको ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग उसको जानते होते हैं, उसकी रेपुटेशन के बारे में आपको आइडिया देता है। अब वो रेपुटेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि वो बड़ा डीलर होता है, टाइम से काम कर रहा होता है, तो आप कभी भी उसके बारे में फीडबैक लेना चाहेंगे तो आपको बहुत सारे लोग, क्योंकि उसको जानते होंगे, तो आपको बता देंगे कि यार ये बंदा ठीक है, ये बंदा फ्रॉडी है, ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है। तो आपको उसकी ऊंच नीच का पता उससे माल लेने से पहले पहले ही लग जाता है। तीसरी चीज़, बड़ा डीलर नॉर्मली वही बंदा होता है जो खुद इंपोर्ट कर रहा होता है, जो एक टाइम से काम कर रहा होता है, तो उसके पास जो रेट होते हैं वो भी काफ़ी मुनासिब होते हैं, बड़ा अच्छे रेट्स में वो आपको माल जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़ इसके अंदर अगर ऐड की जाए वो ये होती है कि जो बड़ा डीलर होता है नॉर्मली उसके पास एक वैरायटी मौजूद होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम एलईडी लाइट के हवाले से बात करें तो 0 वाट से लेकर 50 वाट तक नॉर्मली एलईडी बल्ब सेल हो रहा होता है। फिर 12-18 आपकी एसएमडी लाइट, ऊपर पैनल लाइट्स आ जाती हैं, फ्लड लाइट्स आ जाती हैं, रोब लाइट्स आ जाती हैं। ठीक है, ट्यूब लाइट्स आ जाती हैं आपकी। तो जो बड़ा डीलर होगा नॉर्मली उसके पास जो है वो एक अच्छी खासी रेंज प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप सिंगल ऑर्डर के अंदर ही अपनी वो सारी क्वांटिटी या सारी चीज़ें मंगवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है वो क्या हो सकता है कि जी उसका एक प्रॉपर सेटअप होगा, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होगा। ठीक है, जिसके तहत वो काम कर रहा होगा, तो चीज़ें कुछ सिस्टमेटिकली उनके पास चल रही होंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब गड़बड़ सी हो और इस तरह का कुछ मामला जो है वो उनके पास नहीं होता। उनका प्रॉपर एक सिस्टम होता है जिसके तहत वो ऑर्डर ले रहे होते हैं, ऑर्डर डिस्पैच कर रहे होते हैं। अब अगर बेनिफिट के साथ साथ थोड़े से ड्रॉबैक देखे जाएँ, तो ड्रॉबैक में या नेगेटिव साइड पे अगर बात की जाए तो वो ये होता है कि मोस्टली जो बड़े डीलर हैं, मोस्ट की वर्ड, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द डीलर्स की बात कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द जो बिग डीलर्स हैं, बड़े डीलर्स हैं, उनके पास क्योंकि माशाल्लाह काम बहुत ज़्यादा होता है, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, तो जो ऐसा बंदा जिसने अभी रिसेंटली काम स्टार्ट किया है या अभी काम शुरू करना चाह रहा है और वो इस काम के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, कोई गाइडेंस लेना चाह रहा है, ट्रेनिंग लेना चाह रहा है, तो ऐसे बंदे जब बड़े डीलर के पास जाएंगे तो उनको बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि डीलर के पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर लगे होंगे, तो कभी भी आपके सवालों का प्रॉपर आंसर नहीं कर सकेगा। इसी तरह जब माल आपने उससे ख़रीद लिया, आफ्टर सेल आपको असम्बली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके अंदर आप कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं, अगेन डीलर के पास टाइम ना होने की वजह से वो आपको एंटरटेन नहीं कर सकेगा। थर्ड चीज़, जब आप मार्केट में माल सेल करते हैं उस दौरान भी अगर आपको कोई परेशानी आती है रेट्स के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, सेल्स के हवाले से, तो उसके अंदर भी वो आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेगा। एक जो सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक बड़े डीलर के साथ आपको आ रहा होता है वो आपकी डिलीवरी के हवाले से आ रहा होता है। अब क्या होता है कि कस्टमर नॉर्मली ऑर्डर तभी करता है जब उसके पास आगे से ऑर्डर हो। ठीक है, जब उसको कहीं से कोई रिक्वायरमेंट आती है, कोई डिमांड आती है, तभी वो अपने डीलर से रब्ता करके माल का ऑर्डर नोट करवाता है। अब बड़ा डीलर क्या होता है, क्योंकि उसके पास डेली बेसिस पे ऑर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से क्या होता है कि वो जो है उसको टाइम पर डिलीवरी नहीं दे पा रहा होता। ठीक है, अब अक्सर लोगों की डिलीवरी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ले रही होती हैं। बहुत सारे मेजोरिटी यहाँ पे मैंने इतने हालात हैं कि 15-15 दिन, 20-20 दिन, इवन के महीना महीना भी मैंने सुनने में आएगा जी माल डिलीवर नहीं हो रहा होता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि कस्टमर ने पेमेंट भी की होती है, कस्टमर के पास ऑर्डर भी होता है, लेकिन उसका माल जो है वो उसको टाइम पर डिलीवर नहीं हो रहा होता, तो अक्सर कस्टमर जो है वो इस चीज़ से बड़ा डिसहार्ट होते हैं और अपने डीलर से बड़ा परेशान होते हैं।
और इस वजह से उनका अपना जो कारोबार भी है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, पेमेंट भी बाउंड हो जाती है और माल भी नहीं मिलता और आगे से ऑर्डर भी कैंसिल हो जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक उसका जो है वो बड़े डीलर के साथ आ रहा होता है। एक और जो मेजर ड्रॉबैक बड़े डीलर का होता है वो ये होता है कि बड़ा डीलर आपको कभी भी छोटी क्वांटिटी पे एंटरटेन नहीं कर रहा होता। उसने एक मिनिमम क्वांटिटी रखी होती है कि जी अगर आपने मिनिमम 500 पीस मुझसे लेना ही लेना है, मिनिमम मुझसे 1000 पीस लेना ही लेना है, मिनिमम मुझसे 100 पीस लेना ही लेना है। इससे नीचे का क्वांटिटी अगर आप मांगेंगे तो वो आपका ऑर्डर एंटरटेन करता ही नहीं है, वो आपसे माल आपका ऑर्डर पकड़ता ही नहीं है। ठीक है। एक और ड्रॉबैक जो होता है वो ये होता है कि मोस्टली जो न्यू स्टार्टअप वाले लोग होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि आपसे डीलर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें इसका काइंडली आप एक एक दो दो सैंपल भेज दें ताकि हम इसकी क्वालिटी को चेक कर सकें कि अगर इसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो हम इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर करेंगे। तो मोस्टली क्योंकि जो बड़ा डीलर होता है वो आपके ऑर्डर को एंटरटेन नहीं कर रहा होता, वो आपको नॉर्मली सैंपल्स वगैरह में एंटरटेन नहीं कर रहा होता। वो आपको यही कहता है कि सर अगर आप अपनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो हम आपसे आपका ऑर्डर ले लेंगे, अगर आप हमसे क्वांटिटी ऑर्डर नहीं करेंगे तो हम आपका ऑर्डर जो है वो प्रोसेस नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो मसाइल जो हैं वो आपको थोड़ा सा बड़े डीलर के साथ देखने में नज़र आ रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें छोटे डीलर के हवाले से, तो छोटा डीलर का कुछ बेनिफिट्स अगर हम पहले डिस्कस कर लें तो छोटा डीलर नॉर्मली ऐसा बंदा होता है जिसके पास थोड़ा सा लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन उसके पास टाइम की जो अवेलेबिलिटी है वो होती है। तो जो न्यू स्टार्टअप वाले लोग होते हैं जिन्होंने अभी रिसेंट काम शुरू किया हुआ है, वो क्या करते हैं कि ऐसे लोगों से जब रब्ता करते हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस जो है वहाँ से मिल जाती है। ऐसा बंदा उनको प्रॉपरली गाइड कर देता है कि बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करना है। इसके अलावा जब माल मिल जाता है और उसको कोई असम्बलिंग के वाले से कोई हेल्प चाहिए या उसको आफ्टर सेल मार्केटिंग करते वक्त, सेल करते वक्त कोई मसले वसाइल आ रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपको छोटा डीलर जो है वो काफ़ी हद तक एंटरटेन कर रहा होता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट छोटे डीलर के साथ आपका आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है कि जो डिलीवरी है ऑर्डर की वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, क्योंकि उसके पास टाइम की अवेलेबिलिटी होती है, ऑर्डर्स भी जो है वो रिजनेबल उसके पास होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो आपका 1 से 2 दिन के अंदर अंदर माल आपका जो है वो आपको बिल्टी करवा देता है। उससे क्या होता है कि जो कस्टमर अपना ऑर्डर उनके पास अगर ऑर्डर होता है और वो फिर आगे अपने डीलर से माल मंगवा रहते हैं तो वो उनका ऑर्डर उनको टाइम पे मिलने की वजह से उनका बिज़नेस आगे से भी जो है वो चल रहा होता है और इस किस्म की जो डिस्टर्बेंस है वो उनको बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। एक और बेनिफिट जो छोटे डीलर का होता है वो ये होता है कि उसमें वो आपको क्वांटिटी वाइज बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। आपसे 100 पीस मांगे, 50 पीस मांगे, 10 पीस मांगे, 20 पीस मांगे, इवन कि अगर आप उसको कहते हैं कि मुझे सैंपल आप भेज दें तो वो भी आपको कोरियर सर्विस के ज़रिए सैंपल्स वगैरह आपको भेज रहा होता है और आपको आफ्टर सेल सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरह के कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो आपको छोटे डीलर से मिल रहे होते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता चलो वो ये है कि नॉर्मली बड़े डीलर के पास अक्सर देखने में आता है क्योंकि उनका काम चल पड़ा होता है, तो उनके रवैये जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो चुके होते हैं। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हैं। मैं अभी भी बात करूँ कि मेजोरिटी, मैं 100% डीलर्स की बात नहीं कर रहा, इसमें बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं और बहुत सारे लोग बुरे भी हैं, लेकिन जो मेजोरिटी जो कि ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर देखा जाए तो बड़े डीलर जो है वो क्योंकि जब उनका काम चल रहा होता है तो वो कुछ ज़्यादा ही वो अपने आप को थोड़ा सा समझते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर को जो रिस्पेक्ट चाहिए होती है वो नहीं मिल रही होती। अब मेजोरिटी कस्टमर आउट ऑफ सिटी से आ रहे होते हैं, 8-10 घंटे का सफ़र जो है वो तय करके आ रहे होते हैं और उनको समटाइम्स बैठने के लिए भी पूछा नहीं जाता और उनको खड़े खड़े ही बस कह दिया जाता है कि जी ये माल है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये रेट है और आप जा सकते हैं। जबकि छोटा डीलर जो है वो इस तरह से आपको ट्रीट नहीं करता, वो प्रॉपरली आप इस चीज़ का भी रिगार्ड करता है कि आप इतनी दूर से उसके पास मिलने आए हैं, आपको बैठने को भी बोलेगा, आपको रिस्पेक्ट भी देगा, आपकी जो मसला मसाइल है उसको सुनेगा भी सही। तो छोटा डीलर की तरफ से आपको जो है वो ये चीज़ भी एक एडवांटेज है कि आपको एक अच्छी वैल्यू, एक रिस्पेक्ट जो है वो आपको मिलती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि अगर हम नेगेटिव साइड पे बात करें तो छोटा डीलर नॉर्मली क्या होता है कि वो किसी कोने खुदरे में बैठ के बात कर रहा होता है। एक भाई ने बात की थी, या वो किसी घर में बैठ के काम कर रहा होता है या उसका कोई छोटा सा सेटअप होता है या वो किसी कोने में बैठा होता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा होता है क्योंकि आप अगर आपने ऑनलाइन काम करना है तो अब आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग क्योंकि उसको नहीं जानते होंगे, तो इस वजह से पेमेंट की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा डाउटफुल लेंगे क्या वो बंदा मुझे माल भेजेगा या नहीं भेजेगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कह रहा कि छोटा डीलर हमेशा चोर होता है या हमेशा फ्रॉडिया होता है। मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वो छोटा डीलर होता है और उसको बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं होते हैं, वो कोई यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं बना रहा होता, तो शायद इस वजह से उसकी जो है ना कोई पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इन दैट केस क्या होता है कि आपको हमेशा से एक डर लगा रहता है कि यार क्या ये बंदा
मैं इसको पेमेंट भेजता हूँ तो ये माल मुझे भेजेगा या नहीं भेजेगा। जब आप लोगों से उसके बारे में पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग शायद उसके बारे में जानते भी नहीं होते, तो आपको हमेशा से एक ये जो टेंशन है ना वो लगी रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि छोटा डीलर जो है उसकी कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती उसके पास, इस वजह से बहुत ज़्यादा वैरायटी भी मौजूद नहीं होती। तो अब क्या होता है कि अगर आप उसको ऑर्डर देते हैं और डिफरेंट आइटम उसको नोट करवाते हैं तो सम टाइम उसके पास वो तमाम आइटम मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होता है कि आपको वो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, कुछ चीज़ें फिर आपको वो नेक्स्ट ऑर्डर में प्रोवाइड करता है। तो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा बिल्टी के चार्जेस पड़ सकते हैं, या आपको दो डिफरेंट लोगों से आपको माल मंगवाना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या होती है इसके अंदर, कॉस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो मोस्टली तो आजकल वैसे डीलर्स और इंपोर्टर का रेट सेम ही चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन इंपोर्टर से वो माल खरीद रहे होते हैं वो उनको कम रेट नहीं दे रहे होते, वो उनको भी वही रेट लगा रहे होते हैं जो कस्टमर को लगा रहे होते हैं। इन दैट केस जब आप डीलर से माल खरीदते हैं तो अगर इंपोर्टर 10 रुपये की चीज़ बेच रहा है तो वो डीलर जो है वो उसको शायद 12 रुपये की चीज़ बेच रहा होगा। तो सम टाइम कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो आपको चीज़ थोड़ी सी महंगी पड़ रही होती है, ठीक है। अब अगर इन चीज़ों को समराइज़ किया जाए कि फिर हमें बड़े डीलर से लेना चाहिए या छोटे डीलर से लेना चाहिए, तो इस चीज़ का फ़ैसला जो है वो आपने खुद करना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको रिस्पेक्ट वैल्यू चाहिए, अगर आपको टाइम पे माल चाहिए, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप छोटे डीलर से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको वैरायटी चाहिए, आप एक पुराने बंदे हैं, आप ट्रेंड बंदे हैं, आपको किसी किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक माल चाहिए, एक मुनासिब रेट पे चाहिए और एक ही छत के नीचे चाहिए, तो आप बड़े डीलर से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि मैं हरगिज़ बड़े डीलर के कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं हरगिज़ छोटे डीलर को डीमोटिवेट नहीं कर रहा। मैं खुद भी एक छोटा सा ही डीलर हूँ, कोई बहुत बड़ा डीलर नहीं हूँ मैं। तो कंपैरिजन देने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि आपको एक आइडिया हो सके कि आप किससे काम कर सकते हैं, किससे आपको काम करना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करें कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं, और फिर उसकी रोशनी में आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एक बंदा है, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि मेरे लिए रिस्पेक्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं जब डीलर के पास जाऊँ तो वो मुझे सबसे पहले रिस्पेक्ट दे। अब अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो माल चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, मैं वहाँ पे नहीं जाता, ठीक है। कुछ कस्टमर ऐसे में कहते हैं यार छड्डो पड़े, केड़ा साडा मामे का पुत्र है, हमें उसे माल चाहिए, ठीक है, माल चाहिए और मुनासिब रेट पे चाहिए, वो लोग बड़े डीलर के पास भी चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ कि हरगिज़ हरगिज़ ऐसा नहीं है कि सारे बड़े डीलर बुरे हैं, आपको इज़्ज़त से बात नहीं करते और आपसे बदतमीज़ी करते हैं या आपका माल टाइम पे डिलीवर नहीं देते, या हरगिज़ हरगिज़ छोटा डीलर जो है वो फ्रॉडिया है, उसका अगर सेटअप नहीं है तो आपकी पेमेंट खा जाएगा, या उसके पास वैरायटी अवेलेबल नहीं है, या वो आपके एक ऑर्डर में आपका सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको एक छोटा सा एक कंपैरिजन दे दिया। बहुत सारे छोटे डीलर्स ऐसे हैं जिनके पास अगर खुद माल मौजूद नहीं है तो उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि वो आपका एक ही बिल्टी के अंदर वो सारा का सारा ऑर्डर जहाँ मर्जी से पूरे पाकिस्तान के किसी भी कोने से इकट्ठा करके कंबाइन बिल्टी बनाकर आपको बिल्टी करवा देंगे वो, ठीक है। बहुत सारे बड़े डीलर्स ऐसे हैं जिनके पास आप जाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। मैं बहुत क्लोजली ऐसे बड़े डीलर्स को भी जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, जिनका माशाल्लाह डेली का बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको अपनी वक़्त और अपनी औकात याद है कि हमने कहाँ से शुरू किया था और किस बेस पे हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है। कस्टमर सर्विस जो होती है या कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो चाहे वो छोटा डीलर हो चाहे बड़ा डीलर हो, जो इस चीज़ पे फोकस कर रहा होता है वो आज भी वैसा ही है जैसा वो आज से 5-6 साल पहले था। तो बहुत सारे बड़े डीलर्स ऐसे हैं जिनके पास आप जाएंगे वो आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे, बैठने को कहेंगे, आपको आपकी बात को सुनेंगे, आपकी आफ्टर सेल सर्विस भी करेंगे, आपको ट्रेनिंग भी देंगे, आपका माल भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टाइम पर डिलीवर करेंगे। इसी तरह बहुत सारे छोटे डीलर्स ऐसे हैं जो कि आपका माल आपको आपका टाइम पे भी देंगे, इंपोर्टर के रेट पे देंगे, समटाइम इंपोर्टर से भी कम रेट पे देने वाले डीलर्स बैठे हुए हैं ऐसे छोटे छोटे। वो ऐसी ऐसी फिल्में हैं, फिल्में तो नहीं मैं कह सकता कि माशाल्लाह इतने टैलेंटेड लोग हैं और इतने काबिल लोग हैं और इन्हें इतनी एफर्ट की है उन्होंने इंपोर्टर के साथ कि इंपोर्टर से उन्होंने एक अच्छा रेट निकलवा कर वो कस्टमर को ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा वो आफ्टर सेल्फ सर्विस बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे छोटे डीलर्स का फीडबैक अगर मुझे आता है जो मैं लोगों से सुन रहा होता हूँ वो इतना पॉजिटिव होता है कि उसमें छोटा बड़ा तो कहीं रह ही नहीं गया, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दिया जा सके, और एक और पैगाम मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो ये देना चाहता हूँ कि डीलर कोई भी बड़ा या छोटा
आपके माल वैरायटी और इस वजह से नहीं होता, वो अपनी डीलिंग की वजह से होता है। ठीक है, आज अगर आप बड़े डीलर बन गए हैं तो इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप शुरू से ही बड़े डीलर थे। आपने भी कहीं छोटे सेटअप से शुरू किया था, आहिस्ता आहिस्ता मेहनत की थी और अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत का फल आपको दिया और आज आप एक बड़े डीलर बन गए हैं। तो इसी तरह बाकी लोगों को भी हक है कि अगर वो अपने घर से काम कर रहे हैं, 1 साल के बाद वो कहीं किसी सेटअप पे चले जाते हैं और आगे ऑनवर्ड मूव कर जाते हैं, तो ये उनकी मेहनत है जिसका नतीजा है। ठीक है, तो इधर इस वीडियो के ज़रिए मैं एक मैसेज ये भी देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि आप बड़े डीलर से माल लें, छोटे से ना लें, या आप छोटे से लें या बड़े से ना लें। देखिए, कारोबार है, रिस्क है, अल्लाह ताला ने बड़े डीलर को भी देना है, छोटे डीलर को भी देना है। तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी के बारे में ये बात करें कि जी छोटे से ना लो, बड़े से लो। बड़े वाला बंदा जो है वो आपको अच्छा रेट देगा, छोटा डीलर आपको अच्छा रेट नहीं देगा, ये छोटा डीलर जो है वो पता नहीं क्या क्या। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। हर बंदा अपनी मेहनत का ही खा होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो रिज़्क़ के हलाल कमाने की तौफ़ीक दे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में दोबारा से हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।